नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज वज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के एनटीपीसी के आंसर की के बाद अब कट ऑफ कितना जा सकता है, कौन से बच्चे सेफ हो जाएंगे, किनके लिए मेंस का तैयारी करना अभी सही है। ठीक है ना, मैं सभी कुछ के बारे में डिटेल में बात करूंगा। और अभी आंसर की सिर्फ आया, अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। अभी आपका केवल आपको ये पता चला कि आपका रॉ स्कोर कितना होगा, बट अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और नॉर्मलाइजेशन ही खेल को बनाता है और बिगाड़ता है। ठीक है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अभी आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे थे, ग्रुप डी में भी आपने देखा होगा कि एक बच्चे का 61 मार्क्स आया था, उसको नॉर्मलाइजेशन में 40 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया और इसका नंबर 101 हो गया। मतलब 100 नंबर का एग्जाम में उसका 101 नंबर ज़्यादा आ गया, 101 नंबर आ गया। आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम के लिए। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी बच्चों को देखा था जिनका 64 नंबर आया था, नॉर्मलाइजेशन में 18 नंबर मिला था और टोटल मार्क्स हो गया था 82 मार्क्स से। तो नॉर्मलाइजेशन अभी होना बाकी है दोस्तों। एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बच्चे का 15 नंबर आया था और उसको नॉर्मलाइजेशन के बाद 24 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया और उसका 15 नंबर से सीधा 39 नंबर पर पहुंच गया था। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होगा? नॉर्मलाइजेशन आपका शिफ्ट के बेसिस पे होगा। अगर आपका शिफ्ट हार्ड होगा, एवरेज स्कोर कम आ रहा होगा, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन उस कंडीशन में क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपका शिफ्ट हार्ड होगा। और ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितना नेगेटिव किया, आपने कितना रॉ स्कोर लाया, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब काफ़ी यूट्यूबर आपको बता रहे होंगे कि किसी बच्चे ने 20-25 नेगेटिव कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने 100 क्वेश्चन बनाया, अगर आपने 100 क्वेश्चन बनाया, अगर आपने 25 क्वेश्चन गलत ही कर दिया या मान लीजिए 24 क्वेश्चन गलत ही कर दिया, तो आपके सही कितने हुए? 76। 76 सही हुए और नेगेटिव कितने जाएंगे? 8। 8 घटा दीजिएगा, 68 मार्क्स आया। आपका शिफ्ट हार्ड था तो आपको फिर भी 20 नंबर, मतलब उस आधार पे 18-20 नंबर फिर भी मिल जाएगा। ऐसा मैंने देखा है। ठीक है ना। लास्ट ईयर एक बच्चे ने मैं बताता हूँ, एनटीपीसी का ही आपको एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि कितना स्कोर सेफ होगा। लास्ट ईयर एक बच्चे ने शायद 86 क्वेश्चन बनाया था और 28 क्वेश्चन उसके गलत हो गए। ठीक है ना, 86 क्वेश्चन बनाया था, 28 क्वेश्चन गलत हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, उसका एग्जाम उस बच्चे का शुरुआत में ही था शायद, और उसको क्या हुआ देखिएगा। अब इसके सही कितने हुए? शायद 58 क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है ना, शायद 58 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और गलत कितने हो गए? मान लीजिए कि 9 नंबर चले जाते हैं, 9 से ज्यादा नंबर, मतलब 47 से 48 नंबर के आसपास उसका आ गया। ठीक है। अब उस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में कितना मिलता है? 12 नंबर मिलता है। मतलब उस बच्चे का नंबर कितना हो जाता है? 60 नंबर हो जाता है। सोचिए, इतना ज्यादा गलत करने के बाद भी उसको नॉर्मलाइजेशन में 12 नंबर मिला, तो अभी आपके पास कितना उम्मीद बाकी है? जब लास्ट ईयर वैकेंसी कम था तब का मैं बता रहा हूँ, और उस समय बहुत सारे ऐसे जोन थे जहां कट ऑफ 70 पे जाके रुक गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है ना, तो कट ऑफ जो बनता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन पे बनता है, और सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था इलाहाबाद का। तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी था वो 18,000 था और इस साल वैकेंसी कितना है? 35 के है। मतलब डबल वैकेंसी है, डबल वैकेंसी है लास्ट ईयर की तुलना में। इस साल डबल वैकेंसी है। और लास्ट ईयर जैसा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर इतना कंपटीशन भी नहीं है। लास्ट ईयर मुझे लगता है कि 92 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 92 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर। और इस साल मुझे लगता है कि 92 लाख बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, कम बच्चों ने एग्जाम दिया है। अटेंडेंस जहां अटेंडेंस देखें तो 48 है। अटेंडेंस के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो अटेंडेंस अभी कितना है? 48 से 50 है। मतलब लगभग 70 लाख बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दिया। 70 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया लास्ट ईयर की तुलना में। 92 लाख की तुलना में 70 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। और लास्ट ईयर की तुलना में क्वेश्चन पेपर भी इजी नहीं है, क्वेश्चन पेपर का लेवल भी हार्ड है लास्ट ईयर की तुलना में। कुछ चेंज है क्वेश्चन पेपर में, प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिला, बहुत कुछ नए टॉपिक देखने को मिला। मिसिंग नंबर किसी किसी में काफी टफ दिए गए, किसी में काफी आसान दिए गए, तो क्वेश्चन मिक्सअप था। अंतिम वाले शिफ्ट में क्या हुआ था कि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हार्ड किया गया जीके का, तो आखिरी वाले शिफ्ट में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। चौथा फेज, पांचवा फेज, छठा फेज और सातवां फेज में बच्चों को हो सकता है कि ज्यादा फायदा हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका किस फेज में कितना मार्क्स आया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट बहुत ज्यादा चांस है कि नॉर्मलाइजेशन में 6 से लेके 20 तक के नंबर आपके आराम से बढ़ेंगे। 6 नंबर से लेके 20 नंबर तक आपके आराम से बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, तो अभी आप लोग नॉर्मलाइजेशन का वेट कीजिए। अब अभी के सिचुएशन के हिसाब से चले तो अभी आपके लिए कितना स्कोर सेफ होगा? ठीक है ना,
अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी के लिए कितना स्कोर सेफ होगा उसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ देखिएगा मैं ओवरऑल आपको लेखा जोखा दूंगा और बाद में आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा फुल एनालिसिस के बाद, ठीक है ना, जोन वाइज। तो अभी फिलहाल एक कंप्लीट सभी जोन के लिए यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, ठीक है। ये हमारे पास सारे कैटेगरी हो गए यहाँ पे। अब बताते हैं कि यूआर कैटेगरी का कितना जाएगा। अगर यूआर कैटेगरी में अगर आपका 55 प्लस आ रहा है, 55 से ज्यादा आ रहा है तो आप मेरे हिसाब से सेफ है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 48 प्लस भी आ रहा है तो मेरे हिसाब से आप ईडब्ल्यूएस में सेफ है, ठीक है ना, 48 प्लस। ओबीसी में अगर आपका 50 प्लस आ रहा है तो मेरे हिसाब से आप सेफ है, ओबीसी में 50 प्लस वाले सेफ होंगे। एसटी कैटेगरी में अगर 46 से 48 प्लस आ रहा है तो आप सेफ है, और एसटी कैटेगरी में अगर 44 से ज्यादा आ रहा है तो आप सेफ है। ये स्टैंडर्ड मार्क्स से मैंने बताया, ठीक है। अब कुछ जोन ऐसे जैसे मालदा हो गया, कुछ जोन ऐसे, ये हो गया मॉडरेट, मतलब जहां कट ऑफ एवरेज में रहेगा उस जोन का मैंने बताया, ठीक है। अब जो इजी जोन होंगे जहां पे कंपटीशन कम है उस जोन का मैं बात करूं तो 50 नंबर यूआर कैटेगरी से आ रहा है ना तो आप 100% सेफ है, आपको आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस का मुझे लगता है कि 48 ही मान के चलिए, 48 भी नहीं 44 मान लीजिए, 44 45, 45 से ज्यादा इजी जोन में, ठीक है। ओबीसी 48 से ज्यादा आप लेके आते हैं इजी जोन में तो आराम से क्वालिफाई होने वाले हैं। एससी कैटेगरी 46 नंबर, 45 नंबर, 46 नंबर, और एसटी कैटेगरी 42 के आसपास, ठीक है ना, इजी जोन में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब हार्ड जोन जो होगा ना जहाँ पे कंपटीशन टफ है, जैसे इलाहाबाद जोन हो गया, वहाँ बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं। रांची जोन में भी मुझे लगता है कि कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है। तो अगर हार्ड जोन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 58 से प्लस, मेरा अनुमान है कि 58 से प्लस होगा तो आप सेफ है हार्ड जोन में, ठीक है ना। 58 से ज्यादा होना चाहिए हार्ड जोन में, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ईडब्ल्यूएस में मुझे जहां तक लगता है 60 मान लीजिए, 60 मान लीजिए यहाँ पे हार्ड जोन में जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहेगा 60 प्लस होना चाहिए वहां पे। ईडब्ल्यूएस का 48 से ज्यादा नहीं जाएगा, मान लीजिए 50 से ज्यादा नहीं जाएगा, ईडब्ल्यूएस 50 से ज्यादा नहीं जाएगा। ओबीसी अगर आप 53 से ज्यादा लेके आए हार्ड जोन में तो आप सेफ है बिल्कुल, ठीक है ना। 53 से ज्यादा है तो हार्ड जोन में भी आप सेफ होने वाले हैं। एससी कैटेगरी के लिए 48 कहीं भी मुझे लगता है कि सेफ है, और एसटी कैटेगरी के लिए 45 हार्ड जोन में, उससे ज्यादा नहीं, 45 में आप सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे अनुमान से सभी जोन के लिए मैंने कट ऑफ को डिवाइड कर दिया, मॉडरेट, एवरेज जोन, इजी जोन और हार्ड जोन। और अभी दोस्तों आप नॉर्मलाइजेशन का वेट कीजिए क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाला है, और कट ऑफ लास्ट ईयर के जैसा नहीं जाएगा। जैसे इलाहाबाद जोन का लास्ट ईयर 78 गया था, वही आप रांची का बात करेंगे तो 62 गया था, बेंगलोर का बात करेंगे तो 62 गया था, मुजफ्फरपुर का 57 गया था। तो कुछ जोन तो ऐसे मिलेंगे 60-62 वाले नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, ठीक है ना। और जो एवरेज जोन थे जैसे सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ 70-72 के आसपास कट ऑफ देखने को मिला था। बिलासपुर हो गया, और गुजरात भी 70 के आसपास, 73 के आसपास देखने को मिला था। तो जो एवरेज जोन थे वहां भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिला था, 70 एवरेज था, 78 किसी किसी जोन का देखने को मिला था। डब्ल्यूबी का इस बार कट ऑफ कम जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग का दोस्तों कोई भी डाउट होगा कट ऑफ के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछिएगा, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग का 50 प्लस स्कोर आ रहा है तो आपको तैयारी करना चाहिए। फेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से फेज में आपका एग्जाम है। चौथे फेज के बाद कभी भी आपका एग्जाम है, तीसरे फेज में भी एग्जाम है, 50 प्लस लेके आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तीसरे फेज के बाद भी 50 प्लस स्कोर कहीं ना कहीं आपको क्वालिफाई करवा सकता है। रिजल्ट का वेट कीजिए, रिजल्ट आने से पहले आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। रिजल्ट जो होता है, नॉर्मलाइजेशन जो होता है, वो पासा को पलट ही देता है। आपने एसएससी के भी एग्जाम देखा होगा, सीजीएल के एग्जाम में, कि एसएससी ने क्या किया, और जबकि आपको पता है कि एसएससी का एग्जाम कौन लेता है, टीसीएस लेता है, और एनटीपीसी का कौन एग्जाम ले रहा है, टीसीएस।
अब मान लीजिए चौथे पेज तक, तीसरे पेज चौथे पेज तक के एग्जाम जब जाता है तो यहाँ पे लाखों बच्चों का एग्जाम हो जाता है। जब लाखों बच्चों का एग्जाम हो जाएगा तो पेपर का लेवल तो सेम रहेगा नहीं। जब पेपर का लेवल सेम नहीं रहेगा, पेपर हार्ड होते जाएगा, जीके को हार्ड करना होगा। तो आपने देखा होगा जो अंतिम में जो बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे उनका जो अटेम्प्ट होगा या जो स्कोर होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। पर जो शुरुआत में जो बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे वही सब क्वेश्चन आते थे वहां पे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता था, जो बच्चे सोच के जाते थे कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आता था, क्योंकि शुरुआत में क्वेश्चन का भंडार था उनके पास। बट अभी क्वेश्चन का भंडार नहीं है था लास्ट में। तो आपको सब्र करना चाहिए, सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा। नॉर्मलाइजेशन का वेट कीजिए। काफ़ी बच्चे होते हैं कि नंबर को इंक्रीज करके भी बताते हैं ऑनलाइन में, बट आप लोग को अपने ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।